क्या कभी सोचा है कि नींबू का स्वाद खट्टा क्यों होता है या साबुन हाथ में इतना फिसलन भरा क्यों लगता है? ये सब केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का खेल है। आज हम अम्ल, क्षारक और लवण मतलब एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। ये क्लास 10 केमिस्ट्री के लिए एक शानदार गाइड होने वाली है। तो इस सफर में हम 5 चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये अम्ल और क्षारक हैं क्या। फिर हम उन्हें पहचानने के कुछ मजेदार और रंगीन तरीके सीखेंगे। उसके बाद पीएच स्केल से उनकी ताकत नापेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। और आखिर में हम जानेंगे कि लवण यानी सॉल्ट्स हमारी रोज की जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, अम्ल और क्षारक की पहचान। तो एक बड़ा सवाल ये है कि अगर हम किसी केमिकल को चख नहीं सकते, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, तो फिर हम उनमें फर्क कैसे करेंगे? चलिए पता लगाते हैं। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, अम्ल यानी एसिड्स स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू। जब उन्हें पानी में घोला जाता है तो वे H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। दूसरी तरफ हैं क्षारक यानी बेसिस। ये स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। पानी में घुलने पर ये OH- आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं। अब चखना तो मना है, तो फिर इन्हें पहचानने का कोई सुरक्षित तरीका भी तो होगा। जी हाँ, बिल्कुल है। और वो है पहचान के रंगीन तरीके। इन रंगीन तरीकों के पीछे का हीरो है सूचक या इंडिकेटर। एक सूचक आप समझिए एक तरह का केमिकल जासूस होता है। जैसे ही इसे किसी अम्ल या क्षारक के घोल में डाला जाता है, ये फौरन अपना रंग या कभी-कभी अपनी गंध बदल लेता है और हमें बता देता है कि सामने कौन है। अब एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है इसे याद रखने की। बस एक नाम याद रखना है, अनिल। अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। इसका मतलब हुआ अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। कितना आसान है ना? और क्षारकों के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, वो है छलनी। छा से क्षारक, ला से लाल और नी से नीला, मतलब क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो बस अनिल और छलनी याद रखिए और ये बात कभी नहीं भूलेंगे। पर कहानी सिर्फ लिटमस पर खत्म नहीं होती। ऐसे सूचक तो हमारे चारों तरफ हैं। हमारी रसोई में रखी हल्दी को ही लीजिए, ये क्षारक के संपर्क में आते ही लाल हो जाती है। कभी सोचा है करी का दाग साबुन लगाने पर लाल क्यों हो जाता है? बस यही वजह है। फिर फिनोल्फ्थेलीन है जो क्षारक के साथ मिलकर बहुत सुंदर गुलाबी रंग देता है। और तो और प्याज का रस भी एक सूचक है। क्षारक के संपर्क में आने पर उसकी तेज गंध गायब हो जाती है। ठीक है, तो अब हम अम्ल और क्षारक में फर्क करना तो सीख गए, लेकिन क्या सारे अम्ल बराबर ताकतवर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और उनकी ताकत को नापने के लिए ही हमारे पास एक खास पैमाना है, पीएच स्केल। ये पीएच स्केल असल में 0 से लेकर 14 तक की एक सीधी साधी नंबर लाइन की तरह है। यह हमें बताता है कि कोई भी घोल कितना अम्लीय या कितना क्षारीय है। इसका नियम बहुत सीधा है। अगर पीएच 7 से कम है तो वो चीज़ अम्लीय है। अगर पीएच ठीक 7 है तो वो उदासीन है, जैसे कि साफ पानी। और अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय है। एक बात और, पीएच जितना कम होगा अम्ल उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा, और पीएच जितना ज्यादा होगा क्षारक उतना ही ताकतवर होगा। और ये पीएच स्केल सिर्फ केमिस्ट्री लैब की चीज नहीं है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमारा शरीर भी 7 से 7.8 की बहुत ही छोटी पीएच रेंज में काम करता है। अम्लीय वर्षा, जिसका पीएच 5.6 से कम होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। और एक हैरान करने वाली बात, जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे गिर जाता है तो हमारे दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। तो अब सवाल यह है कि जब ये दोनों एकदम अलग ताकतें, अम्ल और क्षारक, आपस में मिलती हैं तो क्या होता है? चलिए इस केमिकल एक्शन को जरा करीब से देखते हैं। एक बहुत ही आम रिएक्शन देखते हैं। जब कोई अम्ल किसी धातु से मिलता है, बाईं तरफ हमारे पास अभिकारक हैं, यानी अम्ल और धातु। जब ये आपस में मिलते हैं तो 2 नई चीजें बनती हैं, एक लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे इस उदाहरण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक मिलकर जिंक क्लोराइड, जो कि एक लवण है, और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अच्छा, पर हमें कैसे पता चलेगा कि जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन ही है? इसके लिए एक बहुत मजेदार टेस्ट है जिसे कहते हैं पॉप टेस्ट। बस उस गैस के पास एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाइए और अगर पॉप की आवाज आती है तो समझ जाइए कि यह हाइड्रोजन गैस ही है। अब आते हैं असली मुकाबले पर, अम्ल बनाम क्षारक।
जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो एक खास रिएक्शन होता है जिसे हम उदासीनीकरण कहते हैं। इसमें वे एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं और आखिर में हमें मिलती हैं दो बहुत ही सामान्य चीजें, लवण और पानी। और बस यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। इन रिएक्शंस से बनने वाले ये लवण हमारी जिंदगी में क्या भूमिका निभाते हैं? जब हम नमक के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले खाने का ही ख्याल आता है ना? लेकिन हमारा साधारण नमक यानी NaCl सिर्फ खाने में डालने वाली चीज से कहीं ज्यादा है। असल में ये बहुत सारे जरूरी केमिकल्स बनाने का एक शुरुआती दरवाजा है। जरा सोचिए, सिर्फ एक साधारण नमक से क्या कुछ बनता है। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जो साबुन और कागज बनाने में काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर जो पानी साफ करता है, बेकिंग सोडा जिससे केक फूलते हैं, वॉशिंग सोडा जो सफाई में काम आता है, और तो और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन सब की शुरुआत नमक से होती है। कुछ लवणों के बारे में एक और बड़ी मजेदार बात है जिसे कहते हैं क्रिस्टलन का जल। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पानी के कुछ अणु क्रिस्टल की बनावट के अंदर ही फंसे होते हैं और यही पानी उन क्रिस्टलों को उनका खास आकार और रूप देता है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए, अगर पानी क्रिस्टल की बनावट का ही एक हिस्सा है तो फिर किसी ऐसे लवण को गर्म करने पर क्या होगा? अगली बार जब रसोई में नमक या कोई क्रिस्टल देखें तो इसके बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि जैसा हमने आज देखा, हमारे आसपास की साधारण सी चीजों में भी रसायन विज्ञान की एक पूरी दुनिया छिपी हुई है।